बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जमात हफ्ता मज़मून उर्दू, सबक का नाम है सीरत मुबारका के दरख्शां पहलू। डियर स्टूडेंट्स, आज हम इसके जो दूसरा हमारा यूनिट है इसके पहले पेज की रीडिंग करेंगे और इसके वर्ड्स मीनिंग और कुछ क्वेश्चंस के आंसर, जो कि आपका होमवर्क भी होगा। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बाकी के जो पेजेस रह जाएंगे उनकी रीडिंग और फिर बाकी की एक्सरसाइज करेंगे। पहले हम रीडिंग करते हैं। सबक का नाम है सीरत मुबारका के दरख्शां पहलू, हिस्सा नंबर 2। हिस्से अव्वल हम इसका क्लास 6 में, पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। हमारे प्यारे नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सादा, मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज थे। मुतवाज़े का मतलब ये है कि आजिज़ी करने वाले, और मुनकसिरुल मिजाज मस्कीन तबीयत के मालिक थे। आम लोगों से मिलते जुलते रहते थे, अपना काम खुद अपने हाथों से करने को तरजीह देते। आप बहुत ज़्यादा मुतवाज़े और मुनकसिरुल मिजाज थे। आपके पास बांदियाँ और ग़ुलाम भी थे, मगर आप लिबास और तहाम में उनसे बरतर होकर नहीं रहा करते थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का ख्याल फरमाते थे। जो आपकी खिदमत करता, आप भी उसकी खिदमत करते। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तकरीबन 10 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। अल्लाह की कसम, सफ़र व हिजर, सफ़र व हिजर का मतलब है कि घर में रहने की हालत। तो सफ़र व हिजर में जहाँ भी मुझे खिदमत का मौका मिला, तो जिस कदर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आपने उससे ज़्यादा मेरी खिदमत की और मुझे कभी उफ तक नहीं फरमाया। जो काम भी मैंने कर लिया उस पर कभी नहीं फरमाया कि ऐसा क्यों किया, और जो काम मैंने नहीं किया उस पर कभी नहीं फरमाया कि फ़लाँ काम क्यों नहीं किया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों से बरतर रहने को पसंद नहीं फरमाते थे। एक मर्तबा हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों के साथ किसी सफ़र में थे। एक बकरी पकाने की तजवीज़ हुई। एक सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अर्ज़ किया, इसे मैं ज़बह कर दूंगा। दूसरे बोले, इसकी खाल में उतार दूंगा। तीसरे ने अर्ज़ किया, इसे पकाने की जिम्मेदारी मेरी। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लकड़ियाँ इकट्ठी करना मेरे ज़िम्मे। आपके जानिसार सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अर्ज़ किया, हजूर ये काम भी हम ही आपकी तरफ से कर लेंगे। आपने फरमाया, हाँ मुझे मालूम है कि तुम मेरी तरफ से कर लोगे, लेकिन मुझे ये बात नागवार है कि मैं अपने रफ़ीकों में इम्तियाजी शान से रहूं, और अल्लाह ताला को भी अपने बंदे की ये बात नापसंद है कि वो अपने रफ़ीकों में इम्तियाजी शान से रहे। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले गए और ख़ुद लकड़ियाँ जमा फरमाई। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद अपने हाथ से करने को तरजीह देते थे। एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सफ़र में नमाज के लिए उतरे और मुसल्ले की तरफ बढ़े और अचानक वापस लौटे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक इस पेज की हमने रीडिंग कर ली है। बाकी के पेजेस की रीडिंग हम जो है तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अब इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन और आंसर हैं हम उनकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले अल्फाज मायनी। मुतवाज़े, इसका मतलब है आजिज़ी करने वाला। मुनकसिरुल मिजाज, मिस्कीन तबीयत, सादा तबीयत। सफ़र व हिजर, घर में रहने की हालत। इम्तियाजी यानी कि मुमताज़ रहना, किसी महफिल में नुमायां रहना, और ये वो काम है जो आप लोगों ने अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। सवाल नंबर 1 है कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुलाम और बांदियों से जो सलूक फरमाते थे उसकी एक मिसाल पेश कीजिए। तो जवाब वसल्लम बहुत ज़्यादा मुनकसिरुल मिजाज थे। आप वसल्लम के पास बांदी और गुलाम भी थे, मगर आप वसल्लम लिबास और तहाम में उनसे बरतर होकर नहीं रहा करते थे। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक का ख्याल फरमाते थे। जो आपकी खिदमत करता, आप भी उसकी खिदमत करते थे। सवाल नंबर 2 है, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के बारे में क्या इरशाद फरमाते हैं। जवाब, हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने तकरीबन 10 बरस आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की। अल्लाह की कसम, सफ़र और हिजर जहाँ भी मुझे खिदमत का मौका मिला, तो जिस कदर मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत की, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़्यादा मेरी खिदमत की और मुझे कभी उफ तक नहीं फरमाया। जो काम मैंने कर लिया उस पर कभी नहीं फरमाया कि ऐसा क्यों किया, और जो काम मैंने नहीं किया उस पर कभी नहीं फरमाया कि फ़लाँ काम क्यों नहीं किया। सवाल नंबर 3 है कि सफ़र में लकड़ियाँ जमा करने के सिलसिले में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या इरशाद फरमाया। जवाब, एक मरतबा वसल्लम अपने साथियों के साथ किसी सफ़र में थे। एक बकरी पकाने की तजवीज़ हुई। एक सहाबी ने अर्ज़ किया, इसको ज़बह करने की जिम्मेदारी मेरी है। दूसरे बोले, खाल में उतारूंगा। तीसरे ने कहा कि पकाने की जिम्मेदारी मेरी है।
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکڑیاں اکٹھی کرنا میرے ذمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانثار صحابہ نے عرض کیا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ کام بھی آپ کی طرف سے ہم کر لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں مجھے معلوم ہے کہ تم میری طرف سے کر لو گے، لیکن مجھے یہ بات ناگوار ہے کہ میں اپنے رفیقوں میں امتیازی شان سے رہوں، اور اللہ تعالیٰ کو بھی یہ بات ناپسند ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور خود لکڑیاں جمع فرمائی۔ سوال نمبر 4، اپنا کام خود کرنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص بھی دوسرے لوگوں سے مدد طلب نہ کرے اگرچہ وہ مسواک توڑنے میں ہو۔ تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آج کا ہمارا لیسن تھا۔ جو ہوم ورک آپ کو دیے گئے ہیں 4 کویسچن اور کچھ الفاظ کی میننگ ہے، یہ آپ لوگوں نے اپنی نوٹ بک کے اوپر ضرور کرنے ہیں۔